हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका टीचिंग एग्जाम रिजल्ट। तो गाइज, आप लोगों के लिए नए साल पर एक धमाकेदार न्यूज है आप सभी के सामने कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है यहाँ पर। और जो आपका टेट की आप लोग जल्दी से क्या कर रहे हो कि जल्दी से टेट आ जाए, हम लोग तैयारी भी करें और साथ में हमारा चयन ना सिलेक्शन भी हो जाए, हमारा सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी शिक्षक बन जाए। इन सभी चीजों पर आज का सेशन होगा और बहुत ही बड़े बड़े फैसले हैं जो कि हमारी यूपी सरकार ने लिए हैं, हमारे चीफ आदित्यनाथ ने लिए हैं। एक बार जल्दी से देखिएगा क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर। तो गाइज, यहाँ पर कल होती है एक मीटिंग, ठीक है। एक मीटिंग हुई है उच्च स्तरीय, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने एक यूपी में एक नए ही आयोग की बात की है, ठीक है ना। अध्यापकों की भर्ती के लिए उन्होंने बात की कि एक नया आयोग बनाया जाएगा जिसमें जितने भी अध्यापकों की भर्ती होती है, जितनी भी यहाँ पर परीक्षाएं आती हैं शिक्षक विभाग को लेकर, तो वो सारे ही एक ही विभाग में हो, ठीक है ना। और वो अलग अलग विभाग नहीं होंगे, आज से एक ही विभाग होगा जिसमें सारी परीक्षाएं करवाई जाएंगी। देखिए जल्दी से, यहाँ पर उन्होंने कहा भी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन जल्दी ही किया जाएगा। प्राइमरी व जूनियर स्तरीय की शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी इसी नए आयोग के माध्यम से ही होगा। तो बहुत सारे निर्णय लिए गए, ठीक है, इस मीटिंग में। और उन्होंने कहा भी है कि ये जो जो निर्णय लिए गए हैं इसके एक पॉइंट्स है, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय है, इस सेशन में आप लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि विगत 5.5 वर्षों में प्रदेश में संचालित विभिन्न चयन आयोगों की कार्य प्रणाली में शुचिता और पारदर्शिता आई है, मतलब कि अच्छा हो गया है आगे से। बट उन्होंने कहा कि भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए जो शिक्षक चयन आयोगों को एक ही स्वरूप दिया जाएगा, मतलब अलग अलग विभाग में परीक्षाएं नहीं होंगी, एक ही विभाग है, एक ही चयन आयोग होगा जो कि सारी परीक्षाएं करवाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा कि संस्कृत विद्यालयों का उन्नयन राज्य सरकार की प्राथमिकता, संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना और सुविधाओं के विकास के साथ साथ जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, मतलब जो बढ़िया विद्यार्थी होंगे वही छात्रवृत्ति यहाँ पर मिलेगी। बात की बाकी अगर बात की जाए आपके टेट को, तो ये कहा गया है कि ये समय पर होना चाहिए। जो भी आपका यूपी टेट है, सुपर टेट है, ये जल्दी से हो और जो है ये समय पर हो जाए, सो दैट जितने भी बच्चे वेट कर रहे हैं कि हमारा ये जो टेट का पेपर है जल्दी से आ जाए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसकी तैयारी कर रहे हैं अभी से, तो उनके दिमाग में ये होता है कि बस अब जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए। उन्होंने कहा कि एक ही आप लोगों का आयोग रहेगा, एक ही चयन आयोग होगा जिसके अंदर क्या होगा, बहुत सारी जो भर्तियां होती हैं लगातार उसके जो पेपर होंगे एक ही आयोग के अंदर होंगे। बाकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक क्या किया, एक वेबसाइट का भी उन्होंने यहाँ पर गठन किया। देखिए जल्दी से, यहाँ पर otr.pariksha.nic.in का भी उन्होंने यहाँ पर एक नई वेबसाइट भी उन्होंने दी है यहाँ पर, और कहा है कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने आयोग की भावी योजनाओं, चयन कैलेंडर आदि सारी चीजें आपको इस वेबसाइट पर आगे देखने को मिली। तो ये वेबसाइट भी आप लोग अपने पास रख लीजिए। ये वेबसाइट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी डिसीजन लेगी शिक्षा आयोग, जो भी यूपी में कोई भी अगर परीक्षा होती है, तो जैसे कि आप लोगों की ये शिक्षक कोई भी परीक्षा होगी तो आपकी इसी वेबसाइट पर सारी की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। एक और चीज है जो आप लोगों को समझने की यहाँ पर जरूरत है, वो है कि यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग ओटीआर, ठीक है, इसका गठन किया गया है। तो ओटीआर में जितने भी बच्चे पेपर दे जाते हैं, यूपी पीसीएस, जितने भी बच्चे जो है फॉर्म फिल करते हैं, तो उनको यूपी पीसीएम पर उनको बार बार गाइज आप लोगों को एक ही साल में एक ही बार, ठीक है ना, साल में एक ही बार आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना है। बार बार आप लोग रजिस्ट्रेशन मत करवाइए। जितने भी आप लोग एग्जाम देंगे उसी रजिस्ट्रेशन की आईडी के अंतर्गत आप लोग दे सकते हैं, तो परेशान नहीं होना। बहुत ही बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। क्यों मैंने कहा बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, तो आप लोगों को मैं एक चीज बताऊं, यहाँ पर ये भी आप लोगों को जानने की जरूरत है कि ये जो चीज आज उन्होंने ये जो चयन आयोग का एक गठन किया था, जिसमें कहा उन्होंने कि एक ही चयन आयोग होगा और सारी परीक्षाएं, शिक्षक परीक्षाएं इसी के अधीन होगी, ठीक है। इन्होंने ये बात तो कही है, बट इसके बाद ये जो बात है ना 2019 में भी कही गई। यहाँ पर साफ साफ भी लिखा हुआ है कि 2019 में भी इसका एक नया ड्राफ्ट आया था। तो अब देखने वाली बात है कि जो ये इन्होंने बात कही है कहाँ तक ये सिद्ध साबित होगी, कहाँ तक ये सच है, आने वाले टाइम पर क्या ये चीजें लागू भी होगी कि नहीं होगी। अभी तो ये बातें ही हैं, क्या ये बातें कल को चलकर सच भी साबित होती। बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई, बड़े बड़े डिसीजन लिए गए हैं, देखते हैं कितने आगे चलकर हमारे लिए फ्रूट होते हैं। तो बहुत ही जल्दी आप लोगों का टेट का पेपर आ रहा है, यूपी बोर्ड बहुत ही सारी चीजें
आप लोग लेकर आएगा। जितने शिक्षक हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा भर्तियाँ हम लोगों को आने के टाइम दिखेंगी। गाइस क्या करना है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है आपको आपके सामने आपके समक्ष सबसे पहले बताता है आप लोग। तो कोई भी चाहे सीटेट का हुआ, केवीएस का हुआ, हर एक चीज के बारे में अपडेट आप लोग को यहाँ मिलेगी। सब्सक्राइब करना है चैनल। सेशन अच्छा लगा, इंपॉर्टेंट था सेशन, क्योंकि आप लोगों के लिए जो बच्चे टेट की तैयारी कर रहे थे और ये सोच रहे हैं कि कोई नोटिफिकेशन आ जाए, तो आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज है कि बहुत ही जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। और बहुत बड़े लेवल पर सभी हो सकता है कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी आए आ जाए अध्यापकों की, जो आगे चलकर हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हो जाए। तो करना क्या है, तैयारी अपनी जारी रखिएगा। सेशन को शेयर करिए, अगर आप लोगों को अच्छा लगा सेशन लाइक भी करना। थैंक यू सो मच गाइज। इसी तरह हेलो।